नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को आप अपने खास मित्रों को शेयर भी करें और साथ में इसको सुरक्षित रख लें आप अपने पास, क्योंकि ऐसी जानकारी बार बार आपको कोई बताएगा नहीं जो कि हम बताने जा रहे हैं। पहले तो आज भगवान परशुराम की जयंती लोग मना रहे हैं पूरे धूमधाम से, जिन्होंने 21 बार अन्यायी अत्याचारी राजाओं का विनाश करके उनकी जगह न्याय के जो सही मायने में अधिकृत राजा थे उनको सिंहासनारूढ़ किया था। तो आज भगवान परशुराम की लोग जयंती मना रहे हैं और बात यहीं से शुरू हो रही कि जयंती, जन्मदिन, प्रकटोत्सव, अवतरण अक्सर लोग गड्ढमड्ढ करके एक जैसा ही बोलते हैं। आप अपने बच्चे का, हमने देखा कार्ड कि अवतरण दिवस, फेसबुक में अवतरण दिवस। तो भाषा का प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द उसमें ग्रहण कर लिए हैं। हालांकि हिंदी बहुत आसानी से दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करती है और बनी विकसित भाषा है, क्योंकि मूल रूप से तो जो है संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी विकसित भाषा है, इसलिए उसकी कोई लिपि नहीं है। लिपि है देवनागरी यानी संस्कृत वाली, लेकिन वो आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव, अवतरण, जयंती। तो इसके बारे में समझिए। जैसा आपकी मालूम है कि अक्षय तृतीया आज 29 अप्रैल 2025 को है और अक्षय तृतीया को ही बैसाख माह में बिना मुहूर्त को, शादी का मुहूर्त लोग बना लेते हैं बिना किसी पंडित से विचार किए हुए। ये इतना शुभ मुहूर्त माना जाता है कि इसमें जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, प्रगति होती है और विवाह शादियों में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। उनका आगे का दाम्पत्य जीवन सफल रहेगा, ऐसी लोगों की मान्यता है। लेकिन फिर हम वही बोल रहे हैं कि हम आपको बताएं, जैसे कि हमने 12 अप्रैल 25 को चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई। और हनुमान जयंती एक ऐसा पर्व है जो हम वर्ष में 2 बार मनाते हैं। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी दीपावली के एक दिन पहले, जिसको नरक चौदस, रूप चौदस भी बोलते हैं, उस दिन हम हनुमान जयंती भी मनाते हैं। तो आपको ये बता दें, एक तो कि हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र पूर्णिमा को और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, मतलब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दीपावली के ठीक एक दिन पहले। उसके पीछे अलग कहानियाँ अगर कोई कहेगा तो उस पर अलग से वीडियो बनाए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब आप समझिए, जो सामान्य मानव हम लोग हैं उनका जन्मदिन होता है, क्योंकि जन्मदिन उसका मनाते हैं जिसकी मृत्यु होती है, और मनुष्य कोई है उसकी तो मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन जो हमारे अवतार हैं उनका प्रकटोत्सव मनाया जाता है। उनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं, वो प्रकट होते हैं, अवतार प्रकट होते हैं, उनका प्रकटोत्सव मनाया जाता है। और वो तो हनुमान जो हैं चिरंजीवी हैं, परशुराम चिरंजीवी हैं। तो जो जीवित व्यक्ति होता है या कोई भी व्यक्ति सामान्य भी हो तो उसकी जयंती नहीं मनाई जाती। जयंती जो हमारे बीच में व्यक्ति नहीं होता है उसकी मनाते हैं, और कहीं अगर बाहर भी है, वो जीवित है, तो भी उसकी जयंती नहीं मनाई जाती, उसका जन्मदिन होगा। देवताओं का प्रकटोत्सव मनाया जाता है, हनुमान प्रकटोत्सव, परशुराम प्रकटोत्सव, ये मनाया जाना चाहिए। अब रही बात कि अवतरण। अवतरण होता है नदियों का, जैसे गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है
और उस दिन गंगा का अवतरण हुआ था, यानी उतरी थी। ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव की जटाओं से होते हुए गंगा प्रवाहित हुई थी, यानी उतरी थी। तो वो अवतरण है। अवतरण नदियों का होता है, व्यक्तियों का, अवतारों का नहीं। तो समझ लीजिए जन्मदिन मनुष्यों का होता है, अवतारों का प्रकटोत्सव होता है। कई लोग अवतारों को अवतरण से जोड़ लेते हैं और अब तो अपने बच्चों का और अपना खुद का अवतरण लोग करने लगे। तो अब ये भाषा, मतलब कितनी हमारी भाषा जो है उसका प्रदूषण हो गया, मिलावट हो गई। तो जयंती आप किसी जीवित व्यक्ति की नहीं मना सकते, चाहे वो कितना बड़ा ही व्यक्ति हो, और वो महापुरुषों की मनाई जाती जो हमारे बीच में नहीं हैं। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसलिए भाषा का जो प्रदूषण है ये भी एक तरह का अन्याय ही हम कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को। उनको दुरुस्त करें, उनको सही करें कि वो ये शब्द का इस्तेमाल इस तरह से करें। आगे आने वाले समय में इसकी कोई चिंता करें नहीं, क्योंकि हम तो इंग्लिश बोलते हैं जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्द मिक्स हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश। आज के कालखंड में हिंदी भाषा का उपयोग प्रयोग विशुद्ध रूप से संभवतः कोई यदा कदा ही व्यक्ति अपने कोई जो वो वहाँ पर वक्तव्य देता है, कोई सधे हुए साहित्यिक मंच पर, वहीं वो अवश्य अपना संभाषण करता होगा, अन्यथा तो वो इंग्लिश ही बोलता है। तो आप समझ गए होंगे हमारा कहने का तात्पर्य क्या था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल लिखें, क्योंकि हमने एक संकल्प ले रखा है अपने इस चतुर्थ स्तंभ से कि हमारा ये चौथा खंबा उन मीडिया वाला चौथा खंबा नहीं, जैसा भी है भले वो ग्वाल वालों वाली एक लकुटी जैसा हो, लेकिन सही जगह पे सही ढंग से ये खंबा खड़ा मिलेगा और आपको हर क्षेत्र में वही जानकारी देगा जो तथ्यात्मक होगी, सत्य होगी। इसमें हम कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करेंगे। ये है इंग्लिश। एक बात और बता दें कि गायत्री प्रकटोत्सव भी ज्येष्ठ शुक्ल को मनाई जाती है। गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, वहीं गायत्री प्रकटोत्सव भी उसी दिन मनाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है गायत्री महामंत्र की संरचना विश्वामित्र जो महान ऋषि हुए हैं, जो सप्त ऋषि मंडल में भी हैं, उन्होंने की थी और बिहार के बक्सर जिले में की थी। ये अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। और गायत्री को लोग देवी मानते हैं, यानी तो जब देवी और देवता हैं तो इसलिए गायत्री प्रकटोत्सव मनाते हैं उसी दिन जिस दिन गंगा दशहरा होता है, यानी गंगा का अवतरण दिवस होता है, लेकिन गायत्री का प्रकटोत्सव है। और हनुमान जी की जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, एक तो चैत्र पूर्णिमा को, दूसरी नरक चौदस रूप चौदस दीपावली के ठीक एक दिन पहले कृष्ण चतुर्दशी को। तो हमारे जो भी प्रबुद्ध दर्शक हैं उनको ये वीडियो समर्पित है।